सारे जगत में सबसे प्यारा, सबका करे उद्धार, प्रेम ही जीवन का आधार। तो बहनों भाइयों, महाभारत में पांडव और कौरवों के पितृ पुरुष दुष्यंत जी महाराज, हाँ आपने कथा सुनी होगा ना, शकुंतला जी गंधर्व विवाह कर लिया दुष्यंत ने। हाँ, कण्व ऋषि के आश्रम की बालिका शकुंतला, युवती शकुंतला जब जाने लगे, शकुंतला ने कहा महाराज मैं जब आपके राज में आऊंगा तो आप तो बड़े चक्रवर्ती सम्राट हो, मैं आप मुझे पहचानोगे कैसे? हाँ, मेरे को अंदर कैसे आने देंगे? तो अपनी अंगूठी उतार करके और दुष्यंत जी ने दे दी, शकुंतला जी ये अंगूठी आप किसी को बता देना, ये मेरा पहचान है, लोग आपको आदर के साथ मेरे पास ले आएंगे। आप तो मेरी पत्नी हो गई हो, आपके साथ तो मैंने विवाह कर लिया, गंधर्व विवाह कर लिया। और आपने सुना शकुंतला जी की अंगूठी स्नान करते हुए तालाब में चली गई, एक मछली निकल गई। और शकुंतला जी जब अपने बेटे भरत को, हाँ भरत को लेकर के गई तो दुष्यंत ने पहचान से इनकार कर दिया, मैं तो आपको नहीं पहचानता, कोई पहचान हो तो बताओ। शकुंतला जी का महाराज आपने अंगूठी दी थी लेकिन मेरी तालाब में गिर गई, मेरे पास तो पहचान नहीं रही, नहीं पहचान रही तो मैं क्या करूं, मुझे तो याद नहीं आता। कथा व्यथा मिटाती है, पत्नी की साड़ियां याद आ जाएगी, बेटे के कपड़े याद आ जाएंगे, बेटी का सलवार याद आ जाएगा, माँ की साड़ी याद नहीं आती। कभी कभी तो ये चश्मा भी रखा होगा, ये चश्मा रखा है, कभी कभी दादाजी का चश्मा टूट जाता है, 4 बार दादाजी कह देते हैं फिर भी नया चश्मा लाने का याद नहीं आती, मैं क्या करूँ, मैं तो भूल जाता हूँ। हाँ, जटे मन में एकाग्रता वे कि मैं नहीं भूलूंगा, याद रखूंगा तो याद रहे। आपने शकुंतला जी और दुष्यंत की कथा से प्रेरणा लेनी है, आपने माता पिता रो भी याद रखनो है, आपने पूर्वजों याद रखनो है। संत एकनाथ जी महाराज ने तो महाराज 21 पीढ़ी के पितरों का आह्वान किया था और 21 पीढ़ी के पितर वहां सब शरीर पधार गए थे। कंधों पर कावड़ को डाला, हाथ में जल की धारा, चले अभिषेक को, चले अभिषेक को। भाई और बहनों, इस संसार में आए हैं नर तन समने कवने उदेही, जीव चराचर जाचत ते ही। ऐसा शरीर बड़े भाग मानव तन पाया मिला है। इस देह से 24 घंटों में कम से कम 1 घंटा समाज सेवा करनी है, दिव्यांगों को ठीक कराना है और अपने धन का कम से कम 10वां हिस्सा, 10वांश, मेरी जितनी कमाई है उसका 10वां हिस्सा मैं दिव्यांगों को ठीक कराऊंगा, मैं इनका भंडारा कराऊंगा, मैं इनका ऑपरेशन कराऊंगा, मैं इनके लिए वस्त्र लाऊंगा। ऐसा भावना बनाओगे तो कर्म भी बन जाएगा महाराज। देह धारा, विचार धारा, ऋतु की धारा और कर्म फल पकने की धारा, 4 चीज़ों ने समझ लेवा तो पुण्य काम हो जावे। जो भोजन हम करते हैं उससे शरीर में परमाणु बनते हैं। केवल जैसा खाया अन्न वैसा होगा मन, बोले नहीं बोले बोलो तो इन्हें दोहरा लो। जैसा खावे अन्न, जैसा खावे अन्न, वैसा होवे मन, वैसा होवे मन। तो आपने जिसो भोजन कराएंगा वैसे ही शरीर में परमाणु धातु इकट्ठी हो जाएगी महाराज। और जैसा विचार करेंगे माइंड मेटल में परिवर्तित हो जाता है। इधर विचार आया और इधर वो देह देवालय के परमाणु में बदल गया। कभी कहता ना गुस्सा आता है तो क्रोध की, ऐसा तो कोई मूर्ति नहीं महाराज, क्रोध का कोई शरीर नहीं, लंबाई चौड़ाई नहीं। जैसे हवा को हम अनुभव कर सकते हैं, देह अब पकड़ नहीं सकते, वैसे ही क्रोध भी पकड़ में नहीं आता। लेकिन माइंड मेटल में कैसे प्रवर्तित होता है, क्रोध आते ही आंखें लाल हो गई,
होठ फड़फड़ाने लग गए, हाथ कांपने लग गए। कभी कहता ना टेंशन वे गयो, जी जी कभी कहे कि मारो मन दुखी वे गयो, यू कई वे गयो, कोई बात नहीं वीगी पर मन तो घबराहट वेगी। अर्थात पिछला कर्म फल पक गया, आज से नया कर्म बुरा नहीं करेंगे, आज से नया कर्म सेवा क्या करेंगे। ये धारणा पक्की बना लो महाराज, तो माइंड मेटल में परिवृत्ति तो ये तो शरीर अपना आप ही करे महाराज।